दोस्तों, ये कहानी है प्यार की दास्तां। आज सुबह से ही इंदौर में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सारा शहर बस बारिश के संगीत में सराबोर हो रहा था। इधर पीहू बस सुबह से ही बारिश के रुकने की प्रार्थना कर रही थी। अरे भाई, करती भी क्यों ना। आज उसका जन्मदिन जो ठहरा और उसे अपनी सबसे पक्की सहेली के साथ दिन भर मौज जो करना है। सुबह से दोपहर हो गई, बारिश अब जरा धीमी हो गई। ये देख पीहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर कुछ देर बाद बारिश रुकने से मौसम बड़ा सुहाना हो गया था। पीहू की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब जल्द ही उसने अपनी एकलौती सहेली को फ़ोन कर तैयार होने को कहा और फिर खुद भी तैयार होने लगी। पीहू, मम्मा थोड़ा जल्दी कीजिए ना, खुशी आती ही होगी। मिसेज वर्मा, हाँ बस हो गया। और सुन, रात होने के पहले आ जाना, समझी। पीहू, अरे हाँ मम्मा, अगर थोड़ी देर भी हो गई तो क्या। ये मिनी मुंबई इंदौर शहर सोता ही कब है। क्यों पापा, कहकर हंसने लगी। मिस्टर वर्मा, बिल्कुल सही कहा बेटा। और फिर दोनों हंसने लगे। ये देख मिसेज वर्मा बोली, सब आपके ही लाड का नतीजा है जो ये लड़की कुछ सुनती ही नहीं है। पीहू, अरे मम्मा चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी जल्दी। इतने में खुशी ने उसे आवाज़ दी और वो बाहर जाने लगी। तभी मिसेज वर्मा बोली, अरे बेटा अंदर तो आओ। तभी दोनों एक साथ बोली, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी हमें देर हो रही है। और निकल पड़ी अपनी सवारी लेकर। आखिर में दोनों स्कूटी से छप्पन दुकान पहुंची, इंदौर की फेमस खाने पीने की जगह। जल्दी से दोनों एक दुकान पर रुकी और अंदर जाकर अपने लिए खाना का ऑर्डर देने लगी। पीहू भैया, 2 प्लेट छोले भटूरे और बता खुशी मेरी जान क्या खाए। खुशी, यार कुछ इंटेलियन और चाइनीज़ मंगवाते हैं, कहते हुए उसने 1 प्लेट नूडल्स और सैंडविच मंगाया। वेटर, मैम और कुछ। खुशी, फ़िलहाल नहीं। कुछ देर बाद दोनों ने खाया और पीहू बिल चुकाने काउंटर पर चली आती। दोनों बाहर आई और फिर मॉल घूमने निकल पड़ी। दोनों ने मॉल से कुछ शॉपिंग की, फिर शॉप से बाहर निकल गई। दोनों बहुत मस्ती में मॉल घूमते हुए नीचे आ गई। दोनों खूब मस्ती मजाक करते हुए निकल रही थी कि तभी पीहू अचानक किसी से टकरा गई। पीहू है मिस्टर, दिखाई नहीं देता क्या। लड़का, मिस मुझे तो सब कुछ ठीक से ही दिखाई देता है, पर लगता है कि आप अपना चश्मा घर छोड़ कर आई हैं। यह सुनकर खुशी मन में हंसने लगी। पीहू बड़ी बड़ी आंखें करके, अरे हिम्मत तो देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और चश्मे की ज़रूरत मुझे नहीं, तुम्हें है मिस्टर। लड़का, मैं देख के ही चल रहा था, लेकिन तुमने शायद मॉल को गार्डन समझ रखा है जो बिना देखे ही चल आ रही हो। दोनों बहुत बहस करने लगे। वैसे ये लड़का कोई और नहीं, अपनी कहानी का हीरो आरव है, जो कि अपने दोस्त करण के साथ आया है। बात बिगड़ती देख खुशी और करण दोनों ने बीच में बोला, चलो यहाँ से। आरव खुशी से, मैम आप थोड़ी होशियार दिखती हैं, समझाइए अपने दोस्त को। ये सुनकर पीहू चिढ़ गई और बोली, ओ मिस्टर, तुम होते कौन हो। तभी बीच में करण बोला, मैम सॉरी, गलती हो गई, आप जा सकती हैं। खुशी, चलना यार पीहू। पीहू, करण से आप ज़्यादा स्मार्ट हैं, जो अपनी गलती मान गए, कहकर जैसे ही जाने को हुआ तभी आरव बोला, ओ हेलो। इसके आगे कुछ बोल पाता, तभी करण बोला, छोड़ना यार। खुशी भी पीहू को ज़बरदस्ती बाहर ले गई। आरव पीहू को जाते हुए घूरने लगा। तभी करण बोला, ऐसे मत देख उसे वरना तुझे प्यार हो जाएगा, कहकर हंसने लगा। आरव अब पीहू को छोड़ करण को घूरते हुए बोला, पहले तू ये बता, तूने माफ़ी क्यों मांगी जबकि गलती उसकी थी। करण बोला, अरे छोड़ यार। आरव, और हाँ प्यार, और उससे पागल है क्या तुम। करण, तू अभी तक वही अटका है और उससे मतलब क्या है तेरा, कितनी अच्छी तो थी। आरव, पागल हो गया तू, चल यहाँ से। दोनों ऊपर चले गए। बाहर पीहू और खुशी की बस यही बहस हो रही थी। पीहू, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खुशी,
पहले पकड़ तो लिया होता, कहकर हंसने लगी। पीहू, चुप कर, उसने तुझे समझदार क्या बोल दिया? पागल हो गई है तू। खुशी, ये छोड़, कितना हैंडसम था मगर वो। पीहू, हैंडसम और वो, माय गॉड, मैं लड़की सच में पागल हो गई है। एक तो उसने सारा मूड खराब कर दिया और ये बेवकूफ़ उसकी तारीफ किए जा रही है। खुशी, हंसकर तू अभी तक उसके बारे में सोच रही है, मैं तो उसके दोस्त की बात कर रही हूँ। पीहू, ओ माय गॉड, तू चुप होगी कि नहीं? खुशी, ओके बाबा, अब मैं चुप हूँ। पीहू, अच्छा ये सब कुछ छोड़ और ये बता आगे क्या सोचा है, क्या करना है? खुशी, बस एक अच्छी लाइफ सेट करना है और क्या। पीहू, और उसके लिए क्या सोचा है? खुशी, कुछ नहीं, तू बता। पीहू, पहले एक अच्छी जॉब, फिर मैं और मेरे सपने। खुशी, तेरा सही है यार। पीहू और खुशी अब एक कैफ़े में कॉफ़ी पीने चली गई और दोनों बातों में मगरूर हो चली जा रही थी कि चलते चलते एक बार फिर पीहू किसी से टकरा गई और कुछ बोल पाती उसके पहले ही उस इंसान को देखकर उसके मुंह से निकला तुम। सामने से भी यही एक शब्द तुम। आरव गुस्से में, पीहू से लगता है कि तुम सच में अपना चश्मा ही नहीं बल्कि अपनी आंखों के ही घर छोड़ कर आई हो। पीहू, ओ मिस्टर, बहुत बोल लिए, तुम समझे मैं आंखें घर छोड़ कर आई हूँ भी तो तुम अपनी हेडलाइट जैसी आंखों से देखकर चल सकते हो ना। आरव, यू। पीहू, देखो बहुत हो गया तुम्हारा। तभी पीछे से आते हुए करण ने बीच में बोला, देखिए मैम, इस बार गलती आपकी है। उधर खुशी भी बीच में बोली, जी नहीं, इस बार गलती आपके दोस्त की है, ओके। इस तरह पीहू और आरव के बदले खुशी और करण की जंग छिड़ गई। तभी बीच में एक साथ जोर से पीहू और आरव बोल पड़े, बस करो तुम दोनों। फिर आरव और पीहू ने एक दूसरे को घूर कर देखा और अपने अपने टेबल की ओर चले आए, एकदम अलग अलग दिशाओं में, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अपनी टेबल से देख सकते थे। तभी आरव करण से बोला, ये लड़की नहीं, तूफान मेल एक्सप्रेस है जो जिधर देखो उधर टकरा ही रही है। करण, देख भाई, फिर तू उसी के बारे में सोच रहा है, कहीं सच में तुझे उससे प्यार ना हो जाए, कहकर हंसने लगा। आरव गुस्से से, तू पिटेगा मुझसे। करण, अच्छा अब नहीं बोलूँगा, बस मजाक कर रहा था, लेकिन कुछ भी बोल, जोड़ी अच्छी रहेगी तुम दोनों की। आरव, करण गुस्से से। उधर पीहू आरव को गुस्से में देखकर बड़बड़ किए जा रही थी। तभी खुशी बोली, तू किसे देखकर बड़बड़ा रही है? बोलते हुए पीछे मुड़कर देखने लगी। तभी उसे आरव दिखाई दिया। खुशी, यार तू उसके बारे में ज़्यादा ही सोच रही, संभल कर बेटा, कहीं दिल ना आ जाए, हंसकर कहकर हंसने लगी। पीहू गुस्से में, बंद कर अपनी बकवास, दिल और इस पर लंगूर जैसे शक्ल है और अक्ल तो है ही नहीं उसमें। दोनों ने अपनी कॉफ़ी खत्म की और बिल लेकर बाहर चली गई। तभी थोड़ी देर बाद आरव और करण भी चले गए। थोड़ी देर में पीहू और खुशी पीहू के घर पहुँचे। तभी पीहू की मम्मा ने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने को बोला। पीहू और खुशी पीहू के कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों के लिए मिसेज वर्मा पानी ले आई और उनके पास ही बैठ गई और तीनों बातें करने लगी। बातों बातों में खुशी ने पीहू और आरव की नोकझोंक का जिक्र मिसेज वर्मा के सामने रख दिया। तभी पीहू ने खुशी को गुस्से में आंखें दिखाई, जो कि मिसेज वर्मा ने देख लिया और खुशी को पूरी बात बताने को बोला। और इधर खुशी ने एक ही सांस में सारी बातें बताई। उधर पीहू ने अपना माथा पीट लिया। मिसेज वर्मा पीहू को देखकर बोली, ये लड़की जहाँ जाए मजाल है वहाँ शांति रहे। पीहू, हाँ तो मम्मा, मेरी पूरी तरह से गलती नहीं थी। खुशी, चल कम से कम तूने माना तो थोड़ी ही सही, पर तेरी गलती थी। पीहू गुस्से में खुशी से बोली, चुप कर खुशी, ओके। मिसेज वर्मा, तुम दोनों बातें करो और जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ, कहकर नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे आ गई और किचन में चली गई। पीहू, मम्मा क्या बना रही हैं आप? मिसेज वर्मा, तुम दोनों बाहर जाकर बैठो और देखो तुम्हारे पापा आए कि नहीं। पीहू, ओके मम्मा। दोनों हॉल में आकर बैठ गई। कुछ ही देर में पीहू के पापा भी आ गए। तब तक पीहू की मम्मा किचन से केक और साथ में खाना भी ले आई।
थोड़ी देर में पीहू ने केक कट किया और सबको खिलाया। फिर सब बातें करते हुए खाना खाने लगे और थोड़ी देर बाद सबने खाना खाया और फिर खुशी बाय बोलकर अपने घर चली गई। उधर आरव और करण साथ में आरव के घर पहुंचे। मिस्टर राठौर, आ गए तुम दोनों? करण, जी अंकल। आरव, डैड, आज इतनी जल्दी आ गए आप? मिस्टर राठौर, इतनी जल्दी कहाँ बेटा, बल्कि तुम दोनों लेट हो, आरव के डैड ने हंसते हुए कहा। आरव टाइम देखने लगा और अपने ही मन में ही बड़बड़ करते हुए बोला, इस लड़की के वजह से आज मैं लेट हो गया, जो आज तक कभी नहीं हुआ। तभी उसकी बात साथ खड़े करण ने सुन ली और तपाक से बोला, क्या पता प्यार भी हो जिसे तुझे उससे, जो आज तक कभी नहीं हुआ। आरव उसकी इस बात से चिढ़कर उसे एक चपत लगाते हुए बोला, इम्पॉसिबल। उसकी ये बात उसके डैड ने सुन ली और बोले, अरे भाई, आज तक तो हमारा बेटा बोलता था एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो ऐसा क्या हुआ जो इम्पॉसिबल शब्द बोलना पड़ गया। तभी करण कुछ बोलने हुआ कि आरव ने उसके मुंह में खाना ठूस दिया। डैड, कुछ नहीं, बस ये कुछ अजीब बात कर रहा था, तो सब मैंने कहा इम्पॉसिबल। तभी करण खाते हुए ही बोला, नहीं अंकल, ऐसा नहीं है। तभी आरव कुछ बोल पाता इसके पहले ही उसके डैड बोले, अरे बोलने तो दो उसे। आरव ने अपना माथा पीट लिया। उधर करण ने आरव और पीहू की नोकझोंक के बारे में बताते हुए बोला, ये बात थी अंकल। आरव अब उसे घूर रहा था। इसी बीच सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। करण आरव के साथ ही उसके कमरे में आ गया। आरव कुछ बोल पाता इसके पहले ही करण बोला, क्या बात है यार, पहली बार तो किसी लड़की के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। देखना भाई, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, ख्यालों से लेकर बाहों तक का सफ़र। तभी आरव ने एक तकिया फेंक कर करण को मारा और बोला, बेटा मेरा पता नहीं, लेकिन तुझे उससे प्यार जरूर हो गया। तभी उसी का राग अलापने में लगा हुआ है। इधर उधर की बातें करने के बाद करण अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद आरव भी अपना प्रोजेक्ट पर काम कर सो गया। अगली सुबह 9 बजे तक पीहू को सोता देखकर उसकी मम्मा उसे जगाने आई। पीहू, उठ जा बेटा, कितना सोएगी? तभी पीहू नींद में बड़बड़ाने लगी और बोली, ओ मिस्टर, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, समझे? ऐसा मज़ा चखाऊंगी, ज़िंदगी भर याद रखोगे। पीहू को नींद में बड़बड़ाने की आदत होती है। उसकी आदत से परेशान उसकी मम्मा ने उसे जबरन उठाकर बैठाया और वो ऊँघाइया आंखों से देखकर बोली, करता मम्मा, सोने देना। मिसेज वर्मा ने कहा, पता नहीं तेरी नींद में बड़बड़ाने की आदत कब जाएगी। कल को दूसरे के घर जाएगी, पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे और बेचारे उस लड़के का क्या होगा जिससे तेरी शादी होगी, कहकर माथा पीट लेती हैं। उधर पीहू उन्हें गले लगाकर कहती है, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और गई भी तो उसे एक सबकी आदत डालनी होगी। और क्या? मिसेज वर्मा ने सुना तो बोली, हाँ सही है, बस तू अपनी आदत मत बदलना। अब चल उठकर तैयार हो जा और नीचे आ नाश्ता करने। पीहू बाथरूम में जाकर नहाकर तैयार होकर नीचे चली गई। सब नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। खाते खाते मिस्टर वर्मा बोले, अब क्या करना है आगे? पीहू, कॉलेज तो ख़त्म हो गया और रिजल्ट भी आ ही जाएगा 1-2 दिन में। पीहू, हाँ पापा, मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, कुछ दिन में उसकी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। मिस्टर वर्मा, अरे पहले क्यों नहीं बताया बेटा, मैं कुछ मदद कर देता। पीहू, नहीं पापा, मुझे अपने से लाइफ में आगे बढ़ना है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मिसेज वर्मा ने कहा। और फिर पीहू से कैसे जॉब के लिए अप्लाई किया है तुमने? पीहू ने बताना शुरू किया, मम्मा, कोई मल्टी नेशनल कंपनी है कपड़ों की जिसमें डिजाइनर की रिक्वायरमेंट है, उसी के लिए अप्लाई किया है। मिस्टर वर्मा, नाम क्या है बेटा कंपनी का? पीयू, कोई राठौर एंड कंपनी है, बहुत ही अच्छी मार्केट में वैल्यू है उस कंपनी की। अच्छी बात है फिर तो, मिस्टर वर्मा ने कहा। सबने नाश्ता किया और मिसेज वर्मा किचन की ओर बर्तन रखे और दोपहर के भोजन की व्यवस्था में लग गई। उधर मिस्टर वर्मा अपने शोरूम निकल गए। उनका भी एक कपड़े का एक छोटा सा शोरूम था।
इधर पीहू हॉल में आकर बैठ गई और टीवी देखने लगी। इतने में खुशी आ गई और बोली, तू अभी तक रेडी नहीं हुई? क्यों, कहीं जाना था क्या? पीहू ने दिमाग पर जोर देते हुए पूछा। खुशी बोली, तू भूल जाएगी, मुझे मालूम था। अरे यार बताना, अब पीहू झुंझला कर पूछी। यार तुझे कब से बोला हुआ था कि हमारे कॉलेज के कुछ दोस्त तीन छाप हॉल जाने वाले हैं आज, और हम लोग को भी जाना है, भूल गई? अरे हाँ यार, याद ही नहीं रहा, पीहू बोली। मिसेज वर्मा भी रसोई घर का काम निपटा कर बाहर हॉल में आकर बैठ गई। वैसे भी मेरा मन नहीं है यार, तू चली जा, पीहू ने खुशी को बोला। खुशी उसे खा जाने वाली नज़र से देखते हुए बोली, सही है, छोड़, मुझे भी नहीं जाना। पीहू कुछ बोल पाती उसके पहले ही मिसेज वर्मा बोली, क्यों नहीं जाना तुझे? अभी थोड़े दिन फ्री हो, घूम लो, फिर कहाँ समय मिलेगा। थैंक यू आंटी, खुशी ने खुश होकर कहा। पीहू बोली, चल ठीक है, लेकिन हम सब मिल कहाँ रहे हैं? अरे बस थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी, रोहन की और बाकी सब भी, खुशी ने कहा। पीहू उठकर तैयार होने कमरे में चली गई। नीचे आई तो खुशी उसे देखकर बोली, किसे मारने का इरादा है मैडम? पीहू लग ही इतनी सुंदर रही थी, सफ़ेद चूड़ीदार सलवार सूट और उस पर लाल बनारसी दुपट्टा। थोड़ी देर में खुशी का मोबाइल बजा और फिर उसने पीहू से कहा, चल बाहर गाड़ी आ गई। ओके बाय मम्मा। पीहू जैसे ही जाने को हुई, मिसेज वर्मा ने उसके कान के पास काजल लगा कर कहा, नज़र ना लगे मेरी बच्ची को, और जल्दी आ जाना दोनों। जी आंटी बोलकर खुशी और पीहू निकल गई। आगे चौराहे पर दोनों सबके साथ गाड़ी में बैठ निकल गई। राठौर मैंसन। आरव उठकर तैयार होकर नीचे आ गया और किचन की ओर देखकर, मॉम मेरी कॉफ़ी? मिसेज राठौर, हाँ अभी लाई, और नीलू को नाश्ता लगाने को बोलकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। इतने में मिस्टर राठौर भी आ गए और सेजल भी आ गई। सबने नाश्ता शुरू किया और मिस्टर राठौर ने आरव को ऑफिस के बारे में बताते हुए पूछने लगे, अब तो तुम्हारे कॉलेज भी कंप्लीट हो गए, आगे क्या करना है? आरव कुछ बोल पाता इसके पहले मिस्टर राठौर आरव की ओर देखकर कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते, ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? ठीक है डैड, एक दो दिन में बचा हुआ वर्क सबमिट करने के बाद आ जाऊंगा, आरव बोला। इतने में करण आ गया और बोला, अब चल, कितना खाएगा? मिसेज राठौर, अरे तुम भी नाश्ता करने बैठो करण। नहीं आंटी, अभी तो बस निकलना है, नाश्ता मैं कर आया हूँ, करण बोला। आरव जाने को हुआ, वैसे ही मिस्टर राठौर बोले, कहाँ निकल पड़ी दोनों की सवारी? कहीं नहीं डैड, आज एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो बस टीचा फॉल जाने का प्लान बनाया है। बढ़िया है, जाओ और जल्दी आ जाना दोनों। जी डैड बोलकर दोनों निकल लिए। आरव और करण दोनों कार से निकले। उधर पीहू भी सभी दोस्तों के साथ छीटा फॉल पहुंच गई। चूँकि बारिश का सीजन था तो वाटरफॉल का नज़ारा भी देखते ही बन रहा था। चारों ओर हरियाली और फॉल से बहता दूधिया पानी। पीहू सभी दोस्तों के साथ मिलकर वहां घूमने लगी। थोड़ी देर बाद आरव भी करण के साथ वहां पहुंचा। दोनों फॉल की तरफ आ ही रहे थे कि एक बार फिर पीहू उल्टा भागती हुई आकर आरव से टकरा गई, जिससे वो और आरव जमीन पर गिर पड़े। आरव नीचे और पीहू उसके सीने पर हाथ रखे हुए उसके ऊपर। पीहू तो जैसे आरव गहरी कत्थई आंखों में डूब गई, और उधर आरव भी चुलबुली पीहू की शांत गहरी काली काजल से सनी हुई आंखों में जैसे को गया। दोनों एक दूसरे में ऐसे खो हुए थे कि भूल गए सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं। तभी करण ने खांसने का नाटक किया तो दोनों को होश आया, और जैसे ही पीहू उठने को हुई उसका पैर फिसलने से वो फिर आरव पर आ गिरी। आरव ने उसे रुकने का इशारा किया और पीहू को उठाकर जैसे ही उठने लगा, वहाँ खड़े लड़के लड़कियों ने हूटिंग शुरू कर दी। ये सुनकर पीहू को गुस्सा आया और वो आरव को जैसे कुछ बोलने हुई, तभी वहाँ रोहन आया और करण और आरव से हाथ मिलाते हुए बोला, हे डूड, तुम यहाँ? करण, जो कि रोहन का दूर का कजिन था, बोला, हाँ यार, एक दोस्त का बर्थडे है तो उसी ने यहाँ बुलाया है। ओके रोहन बोला। आरव जाते हुए पीहू को घूरने लगा। तभी पीहू बोली, अब तो हो गई पिकनिक। इसके रहते आरव जाते हुए बोला, फिर मूड खराब कर दिया इसने।
दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। पीहू एक बार फिर अपने मन में आरव को कोसना शुरू कर दी और रोहन के साथ आगे बढ़ गई। आरव भी बड़बड़ करते हुए आगे बढ़ गया। दोनों अपने अपने दोस्तों के पास पहुँचे। ऋषि, करण और आरव का दोस्त। हे गाइस, क्या हुआ? करण हंसते हुए बोला। आरव जी को प्यार। ऋषि शौक होकर कभी आरव को तो कभी करण को घूरते हुए बोला। क्या बात है यार? आरव ने जमकर एक घूंसा करण की पीठ पर जमाया और ऋषि से बोला, ये तो पागल है यार, कुछ भी बोल रहा है। ऋषि, अरे यार इसमें पागल क्या? आरव, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई यार, यकीन कर मेरा। ऋषि, चल ठीक है, वैसे जब भी हो मुझे ज़रूर बताना। आरव, अरे बिल्कुल। करण, ऐसा क्या खास करेगा तू जानकर ये बात? ऋषि, अरे भाई मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी लड़की होगी जिससे अपने इस हीरो को प्यार होगा, जिसके लिए बंदे ने अभी तक कितनी ही हसीनाओं के दिलों को तोड़ा है। करण, हाँ यार ये बात तो एकदम सही बोला तूने। आरव, बस भी करो यार। करण, हाँ हाँ तू तो बोलेगा ही। ऋषि, चलो यार मज़े करते हैं। तीनों अपने बाकी ग्रुप में शामिल हो गए। उधर पीहू का मूड खराब देखकर बाकी दोस्त पूछने लगते हैं क्या हुआ। तभी रोहन तपाक से बोला, मैडम भागते हुए एक बंदे से भीड़ गई। सिया, वाह यार, सो रोमांटिक। तभी खुशी झट से बोली, अरे ये रोमांटिक सीन पिछले 2 दिनों में तीसरी बार हुआ है। पीहू, खुशी की बच्ची। एक बार दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगी और आरव के ग्रुप के सामने से दौड़ते हुए निकल रही थी कि तभी ऋषि की नज़र पीहू पर पड़ी तो उसके मुंह से निकला, वाह यार क्या लड़की है, सो ब्यूटीफुल। आरव और करण की नज़र भी ऋषि की नज़र की तरफ गई और करण को हंसी आ गई और आरव तपाक से बोला, ये लड़की नहीं बेटा, तूफान मेल एक्सप्रेस है, जिधर जाओ उधर बस टकराते ही रहती है। ऋषि आरव को देख ही रहा था कि करण बोल पड़ा, ऋषि भाई यही तो है वो लड़की जिससे अपना हीरो टकराया था। आरव, मैं उससे नहीं, वो मुझसे टकराई थी। और वैसे भी आरव राठौर किसी के पीछे नहीं आ जाता, लड़कियां उसके पीछे आती हैं। ऋषि, हाँ यार ये बात तो सही है, अपना भाई है ही ऐसा। तभी करण बोला, अरे सही बात छोड़, लेकिन ये लड़की तो फिर भी आरव को भाव नहीं देती है। ऋषि, वैसे ये है कौन और इसका नाम क्या है? करण बोला, मेरे कजिन रोहन की कॉलेज फ्रेंड है, आई थिंक उनका ग्रुप आया हुआ है। ऋषि, यार भाई फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर आरव और करण एक साथ बोले, क्या मतलब? अरे यार इन लोगों को भी बुला लेते हैं, साथ में एंजॉय करेंगे और क्या। वैसे करण तेरा कजिन है तो तू चल, हम उन सबको इनवाइट करते हैं। ऋषि बोला। आरव कुछ बोल पाता इसके पहले ही करण उसके तरफ देखकर बोल पड़ा, अरे हाँ क्यों नहीं, चल। तीनों पीहू के ग्रुप के पास पहुँचे। करण, हाय रोहन, ये दोस्त मेरा दोस्त है ऋषि, आज इसका जन्मदिन है और ये चाहता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त भी हमें ज्वाइन करें। ऋषि, जी प्लीज़ ज्वाइन अस। रोहन, जी सब आपके सामने हैं, सबसे पूछ लीजिए फिर, जैसे सबकी मर्जी। ऋषि पीहू के तरफ देखकर, आप सब आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सब लोग हाँ कर देते हैं। अब सब मिलकर सारी तैयारियां करते हैं और बैठ जाते हैं। तभी पीहू बोलती है, थोड़ा बोर हो रहा है, अगर किसी को एतराज़ ना हो तो कोई गेम खेलते हैं। ऋषि बोला, या श्योर। सबने डिसाइड करने के बाद रीड एंड एक्ट, बिना बोले एक्ट करना। करण बोला, इसके लिए तो हमें नोट पैड की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे होगा? तभी खुशी बोली, डोंट वरी, हमारी पीहू की आदत है एक नोट पैड हमेशा अपने बैग में रखती है, ताकि जब भी कहीं जाती हो तो वहाँ की खास बात नोट करने की आदत है इसे। पीहू घूर कर खुशी को देखने लगती है। ऋषि पीहू की तरफ देखकर, वाओ नाइस हैबिट। पीहू के बदले में पीहू जबरदस्ती हल्का सा मुस्कुरा देती है। 2 टीम बनाई गई, एक तरफ सारे लड़के और दूसरी तरफ सारी लड़कियां। नोटपैड से पर्चियां बनाई गई, सब पर मूवीज़ के नाम लिखे गए। टॉस किया जाता है और लड़के जीत जाते हैं। अब चूंकि लड़के जीते हैं तो पर्ची लड़कों में से ही किसी एक को चुनना है और उस पर एक्ट करना है और हारने वाली टीम को गेस करना है। गेम खेलने के थोड़ी देर बाद आरव बोलता है, यार बहुत बोरिंग गेम है, कुछ और खेलते हैं। पीहू, हाँ यार चलिए।
ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। आरव, या श्योर। एक एक कर सभी की बारी आई। जैसे ही ऋषि की बारी आती है तो वो डेयर लेता है और गाना गाता है पीहू को देखकर, जिससे आरव को थोड़ा बुरा लगने लगता है। अब बोतल पीहू की ओर रुकती है तो वो ट्रुथ लेती है, जिस पर करण उससे पहले प्यार के बारे में पूछता है। पीहू, पहला प्यार पहली नज़र में होता है। मैं इस बात को नहीं मानती। हाँ, प्यार में ऐसा ज़रूर होना लगता है कि धीरे धीरे ही सही आपकी नज़र में वो शख्स इस कदर बसता चला जाता है कि उसके सिवा कोई और फिर नज़र ही नहीं आता और उसकी हर छोटी बड़ी बात उसको अच्छी लगने लगती है और उस इंसान के बिना ज़िंदगी में कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। वो चारों पहर हर तरफ हमारे साथ एक एहसास की तरह होता है। आरव पीहू के बातों में खो सा जाता है। खुशी बोली, बस कर यार। इसके बाद बोतल नो आरव पर रुकती है। करण उससे कुछ बोलता है पर वो बस पीहू में खोया रहता है। करण उसे हिलाता है और कहता है, कहाँ गुम हो गए भाई। आरव उसकी बात सुनकर जेब जाता है और कहता है, कहीं नहीं। आरव भी डेयर लेता है उससे। रोहन उसको गाना गाने को बोलता है तो करण बोलता है, वो तो इसके लिए बहुत आसान है। फिर करण को शरारत सूझी। वो आरव को बोलता है कि वो किसी को प्रपोज करे। फिर खुशी झट से पीहू को आगे करती है। पीहू मना कर देती है, फिर सबके मनाने से मान जाती है। आरव भी थोड़ा सा ना नुकुर के बाद मान जाता है। दोनों आमने सामने आ गए। दोनों के ही दिल की धड़कन तेज होने लगी। आरव और पीहू आमने सामने आ जाते हैं तो दोनों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आरव कुछ बोलने वाला होता है, तभी सिया बोलती है, ऐसे नहीं मिस्टर आरव, अपने घुटनों पर बैठकर करो ताकि रियल लगे और फील आए। सब एक साथ हाँ बोलते हैं, पर पीहू मना कर देती है तो आरव को भी थोड़ी राहत मिलती है। पीहू अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है तो आरव उसे देखकर ये बोल पड़ता है कि वो सबसे पहले उसी लड़की को प्रपोज करेगा जिसे वो सच में चाहेगा, और पीहू से धीरे से बोलता है कि अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी बची ना हो तो भी तुम्हें प्रपोज ना करूं। ये बोलते हुए आगे बढ़ जाता है। पीहू कुछ बोल पाती इसके पहले ही ऋषि आरव को रोक गाना गाने को बोलता है। आरव मना करता है तो ऋषि बोलता है, यार भाई आज तो सुना दे, बर्थडे है मेरा। आरव ओके बोल देता है। अब गाना शुरू कर देता है। पीहू उसके गाने में इस तरह खो जाती है कि साथ में गाना शुरू कर देती है, तुमको नहीं भूलेंगे कभी। सबकी ताली बजाने के बाद उसकी तंद्रा टूटती है और उसे इस हालत में खुशी और करण देखकर मुस्कुरा देते हैं, जिससे पीहू झेप जाती है। अब सब घर के लिए निकलते हैं। रोहन को कुछ इमरजेंसी आ जाती है जिसके कारण उसे अकेला जाना पड़ता है। अब पीहू थोड़ा टेंशन में आ जाती है तो खुशी उससे पूछती है कि क्या हुआ। पीहू बोलती है, यार हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि हम तो रोहन के साथ आए थे और उसे इमरजेंसी के वजह से जाना पड़ा और बाकी सब तो निकल रहे हैं। खुशी भी टेंशन में आ जाती है। उसकी सारी बातें आरव सुन लेता है और करण को बोलता है कि उन दोनों को साथ चलने को बोल दे। तभी करण पीहू और खुशी के पास जाकर बोलता है कि आप दोनों को कोई परेशानी ना हो तो हमारे साथ चल सकती हैं। पीहू कुछ सोच ही रही होती है और इतने में खुशी हाँ कह देती है। वो करण के साथ आगे जैसे ही बढ़ती है तो पीहू खुशी को रोक कर बोलती है, यार हम उन दोनों को जानते ही कितना है, ऐसे कैसे साथ जा सकते हैं। खुशी बोली, तू कब ड्राइवर को अच्छे से जानती है। पीहू, पागल है क्या। खुशी, फिर उस पर ट्रस्ट है और इन पर नहीं। कुछ सोचकर पीहू कुछ नहीं बोलती और दोनों आरव की ओर चली जाती हैं। आरव ड्राइवर सीट पर और करण उसके पास बैठ जाता है और पीहू और खुशी पीछे बैठ जाते हैं। कुछ देर से गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ है। सोचकर करण म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देता है जिसमें बहुत ही प्यारा गाना बज रहा होता है। करण उनसे पूछता है कि उन दोनों को कहाँ छोड़ना है तो खुशी एड्रेस बता देती है। क्योंकि सफ़र थोड़ा सा लंबा है तो एक बार फिर आरव सिस्टम ऑन कर देता है और अब की बार सॉन्ग बजता है। जैसे ही गाना आता है तो खुशी बोलती है, ये तो पीहू का फेवरेट सॉन्ग है, जो कि पीहू साथ में ही गुनगुना रही होती है। इस पर करण कहता है, स्ट्रेंज
ये तो आरव का भी फेल सॉन्ग है। और साथ ही दोनों को गाने को बोलता है। खुशी भी पीहू को ज़बरदस्ती गाने को बोलती है। पीहू शुरू कर देती है। दोनों एक दूसरे में फिर खो जाते हैं। करण और खुशी तारीफ करने लगते हैं तो दोनों वापस अपने ख्यालों से बाहर आ जाते हैं। पीहू रोड पर ही उतरने को बोलती है तो आरव मना कर देता है और बोलता है अंधेरा हो गया है। घर पर उतरना खुशी घर का रास्ता बता देती है और आरव दोनों को पीहू के घर के बाहर छोड़ बाय बोलकर दोनों निकल जाते हैं। दोनों अंदर आती हैं तो सुरेंद्र जी पीहू के पापा पूछते हैं इतना लेट कैसे हो गया और अकेले आई हो क्या दोनों? खुशी नहीं अंकल, हमारे दोस्त बाहर तक छोड़ आए थे। मिसेज वर्मा तो अंदर आने को बोलना था उनसे। पीहू पीहू तो अभी तक जैसे किसी और ही दुनिया में गुम थी। खुशी के हिलाने से होश में आई तो हकलाते हुए बोली हाँ हाँ कुछ नहीं। खुशी धीरे से बस कर बेचारा हिचकी ले लेकर परेशान हो गया होगा। पीहू उसे जैसे ही मारने को दौड़ती है वैसे सुनीता जी पीहू का मम्मा उसे रोक देती है और बोलती है बस कर पीहू, क्या बेचारी बच्ची को हमेशा मारती रहती है। इस पर खुशी सुनीता जी से लिपट जाती है तो पीहू चिढ़कर उसे अलग करने लगती है तो सुनीता जी उसे भी गले से लगा लेती हैं। सुनीता सुनीता जी खुशी बेटा तुम आज यहाँ ही रुक जाओ, मैं तुम्हारे घर बात कर ली हूँ। खुशी ठीक है आंटी। थोड़ी देर में सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी आरव के घर पर आकर रुकती है। दोनों सीधे अपने कमरे में जाते हैं। आरव अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर बेड पर लेट गया। थकावट तो थी पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। पीहू के बारे में आज आरव ना चाहते हुए भी सोच रहा था, या यूं कहें कि यहाँ से दोनों की दास्तां धीरे धीरे से ही सही पर शुरू हो रही थी। पीहू के बारे में सोचते हुए कब उसे नींद ने आगोश में ले लिया पता नहीं चला। इधर पीहू भी बहुत ही बेचैन थी। इधर उधर करवटें बदल रही थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। खुशी भी जगी हुई थी। खुशी जानबूझकर आरव के बारे में बात करके पीहू को परेशान करते हुए बोली आरव भी क्या ना क्या सही बंदा है यार, और करण का तो पूछो ही मत। वैसे पीहू आरव के बारे में क्या ख्याल है तेरा? पीहू खुद में ही खोए हुए अच्छा है और बहुत गहरा राज है जैसे वो। खुशी चहक कर देखा, बोला था ना तू उसके बारे में सोच रही है। पीहू होश में आ जाती है और खुशी को चिढ़ाते हुए बोलती है तुझे समझ नहीं आता क्या यार, लाइफ में लव के अलावा भी बहुत कुछ होता है। बात करते हुए थोड़ी देर बाद दोनों सो गई। अगली सुबह जल्दी उठकर पीहू फुल इंडियन स्टाइल में तैयार होकर नीचे मंदिर में पूजा करने के बाद किचन में नाश्ता बनाने लगी और थोड़ी देर बाद सब उठकर बाहर आ गए। पीहू को लाल कुर्ते पर सफ़ेद चूड़ीदार सलवार और चुन्नी में देखकर खुशी बोली पीहू बेबी आज किसको मारने का इरादा है मैडम? तभी सुनीता जी बोली नज़र ना लगे मेरी बच्ची को, लेकिन आज ऐसा क्या स्पेशल है वैसे? पीहू ने सुनीता जी को साइड हग कर ली और बोली माँ आज रिजल्ट आने वाला है तो सोचा आज भगवान को मना लूँ। पीहू फिर खुशी से बोली चुप कर और चुपचाप नाश्ता कर। तो खुशी बोली आज रिजल्ट आने वाला है सुनकर चक्कर आ रहा है। पीहू बोली बस कर तू, और सबको नाश्ता लगाने लगी। सबने नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद ऑनलाइन रिजल्ट आ गया। पीहू चहक कर खुशी से बोली हम दोनों पास हो गए। ये सुरेंद्र जी ये दोनों को आशीर्वाद दिया और पार्टी के लिए पैसा दिए और पूछने लगे कि आगे क्या करना है। पीहू ने कहा डिजाइनर, जो कि उसका बचपन से ही ख्वाब था, अब पूरा होने वाला था क्योंकि उसने पहले से ही कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ था और रिजल्ट के बाद कंपनी इंटरव्यू देना था जिसमें सिलेक्शन की पूरी उम्मीद थी उसे। सब ने मिलकर नाश्ता किया और फिर सुरेंद्र जी अपने ऑफिस, सुनीता जी किचन में और हमारी पक्की सहेलियाँ कुछ ज़रूरी कामों के लिए निकल पड़ी। दोनों ने पहले मंदिर में दर्शन करने का सोचा और फिर कुछ बचे हुए कामों के लिए। इधर आरव भी अपने तय समय पर जाग गया और रेडी होकर नीचे आ गया। मॉम से कॉफ़ी ली और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद आरव की मॉम बाहर आ गई और बोली आरव आज थोड़ा समय निकाल कर मंदिर हो आओ।
सेजल अगले महीने अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रही है। सब कुछ अच्छे से निपट जाए। आरव, मॉम आप जानते हैं कि मुझे मंदिर वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मिसेस राठौर एक दिन तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। आरव, ठीक है मॉम, चला जाता हूँ, आप टेंशन मत लो। थोड़ी देर बाद आरव मंदिर के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर तक गाड़ी से चलने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई। उस वजह से उसे रिक्शा लेने का सोचना पड़ा। उधर पीहू और खुशी भी अपना छोटा मोटा काम निपटा कर रिक्शा से मंदिर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद उनके रिक्शा ड्राइवर को इमरजेंसी की वजह से वापस जाने के लिए बोला और कहा, मैडम आप दूसरे रिक्शे से निकल जाइए, मुझे थोड़ा इम्पॉर्टेंट काम से निकलना पड़ेगा। अगले चौराहे पर दोनों खड़ी ऑटो का वेट करने लगे और किस्मत कहे या कुछ और, आरव भी उसी चौराहे के दूसरे तरफ ऑटो का वेट कर रहा था। और जैसे ही ऑटो आया तो पीहू और आरव दोनों ने एक साथ साथ हाथ दिखाया कर रोका और जैसे ही एक दूसरे को घूर कर देखा तो खुशी बोली, हाय आरव। बदले में आरव भी हाय बोला। पीहू ऑटो वालों से बोली, भैया प्लीज़ जल्दी करो, देर हो रही है। उधर आरव बोला, भैया मुझे भी देर हो रही है, जल्दी कीजिए। ऑटो वाले ने बोला, सर मैम आप डिसाइड कीजिए किसको जल्दी है, मैं एक जगह ही जा सकता हूँ। पीहू बोली, भैया मैंने रोका है आपको, आप मेरी बताइए, प्लीज़ प्लेस पर चलिए। सेम चीज़ आरव ने साथ में ही बोली। पीहू ने उसे घूर कर देखा और बोली, मिस्टर मैंने रोका है इन्हें। आरव भी कहा, पीछे रहने वाला था वो भी अड़ गया। ऑटो वाला बोला, आप लोग जल्दी डिसाइड कीजिए वरना मैं निकलूं। दोनों की बहस बढ़ती दिख खुशी बोली, आरव आपको कहाँ जाना है? आरव बोला, महालक्ष्मी मंदिर। खुशी बोली, ग्रेट, हम भी वहीं जा रहे हैं। पीहू बोली, मुझे इनके साथ कहीं नहीं जाना। आरव बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है। खुशी बोली, यार हम लेट हो रहे हैं, चले साथ में जल्दी पहुंच जाएंगे। दोनों राजी हो गए। बीच में खुशी बैठ गई और दोनों उसके आजू बाजू महालक्ष्मी मंदिर के लिए निकल पड़े। दोस्तों, तबीयत ठीक ना होने की वजह से आगे की कहानी नहीं पढ़ पाई हूँ, तो कृपया क्षमा कीजिएगा। और कहानी कैसे लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कल मिलेगा आपको अगला भाग, तब तक के लिए नमस्कार।